अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान का 20वां रोज़ा है। आइए हम अपने ऊपर गौर करें कि हमने रमज़ान के इन 20 रोज़ों के अंदर क्या चीज़ अचीव की है। रमज़ान हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है, हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आईं जो रमज़ान से पहले नहीं थी। इन 20 दिन के अंदर हमारी इबादत कितनी इम्प्रूव हुई, अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ कितना इम्प्रूव हुआ, हमारा कुरान कितना बेहतर हुआ, हमारी नमाज़ों की क्वालिटी कितनी बेहतर हुई और लोगों के साथ हमारे मामलात कितने बेहतर हुए। अगर तो ये हमारा 20 दिन का जर्नी सक्सेसफुल था और हमारी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव तब्दीलियाँ आईं, तो फिर तो ये बहुत खुशी की बात है और हमें चाहिए कि हम अपने इस सफ़र को जारी रखें। लेकिन अगर हम इन 20 दिनों के अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को बेहतर नहीं कर सके, लोगों के साथ अपने मामलात को बेहतर नहीं कर सके, तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जिस शख्स की ज़िंदगी के अंदर रमज़ान का महीना आया और उसने अपने मामलात को बेहतर ना किया और अपने गुनाह माफ़ ना करवाए, तो वो शख्स खसारे के अंदर है। क्या हम इस दुनिया के अंदर और आखिरत में खसारे वाले होना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस का मफ़हूम है कि जिस शख्स की ज़िंदगी के अंदर रमज़ान का महीना आया और उसने अपने आप का मुहासबा करते हुए, अपनी अकाउंटेबिलिटी करते हुए अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफ़ॉर्म किया, रमज़ान के रोज़े रखे, तो उस शख्स के सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये रमज़ान एक बहुत बड़ी सेल्फ़ डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने हार्ट को क्लीन करके अपने न्यू जर्नी को स्टार्ट करें। अब सवाल ये है कि 20 दिन तो गुज़र चुके हैं, हम नेक्स्ट 10 डेज़ को बेहतर तरीके से कैसे प्लान कर सकते हैं। ये नेक्स्ट 10 डेज़ और ये 10 रातें पूरे साल की सबसे बेहतरीन और बाबरकत रातें हैं। इन 10 रातों के अंदर हमारा गोल क्या होना चाहिए? कुरान मजीद के अंदर रमज़ान का जो गोल बयान किया गया है वो है तक़वा। अल्लाह का तक़वा अल्लाह की कॉन्शियसनेस का नाम है, अल्लाह की मोहब्बत का नाम है। और हम अल्लाह का तक़वा कैसे हासिल कर सकते हैं? हम रमज़ान के लास्ट 10 डेज़ को ऐसे प्लान कर सकते हैं जिससे हमें अल्लाह का तक़वा और अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो। सबसे पहला काम तो हमने ये तहैया करना है कि आज से नेक्स्ट 10 डेज़ कोशिश करनी है कि हमने कोई गुनाह का काम नहीं करना। अगर हमारे अकाउंट के अंदर कोई पॉजिटिविटी ऐड नहीं हो रही तो हमारे अकाउंट में कोई नेगेटिविटी भी ऐड ना हो। दूसरी चीज़, जब हम रोज़ा रखें तो रोज़े की क्वालिटी हमने इम्प्रूव करनी है। रोज़े की क्वालिटी कैसे हम इम्प्रूव करेंगे? रोज़ा इस रिफ्लेक्शन का नाम है कि जब इंसान भूखा हो तो इंसान अपने आप पर रिफ्लेक्ट करे कि जिस अल्लाह के हुक्म पर मैंने हलाल खाना छोड़ दिया है, उसी अल्लाह के हुक्म पर मैंने अपनी ज़िंदगी से हराम भी छोड़ना है। ये रिफ्लेक्शन रोज़ा हमें देगा तो इससे हमें अल्लाह का तक़वा, अल्लाह की कुर्बत और अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी। दूसरा पॉइंट जो हमने इन लास्ट 10 डेज़ में जिसका अहतमाम करना है वो है कुरान की तिलावत करना। कुरान अल्लाह की किताब है। अल्लाह इस किताब के बारे में कहते हैं, किताबुन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। इस किताब में तुम्हारा ही तज़किरा है, तुम गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते? ये किताब मैनुअल ऑफ लाइफ है। अगर हम इस किताब को पढ़ेंगे, समझेंगे, इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये किताब हमें अल्लाह के करीब कर देगी। ये किताब हमारे लिए अल्लाह की मोहब्बत का बाइस बनेगी। तीसरा काम जो हमने इन लास्ट 10 डेज़ में करना है वो है दुआओं का अहतमाम करना है। अल्लाह ताला से हर जायज़ चीज़ तलब कीजिए। अल्लाह और बंदे के दरमियान एक ताल्लुक़ होना चाहिए, जो ताल्लुक़ नमाज और दुआ के ज़रिए इंसान कायम कर सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक वल अमलुल्लज़ी युबल्लिगुना हुब्बक। अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ और अल्लाह मुझे ऐसे अमल करने की तौफ़ीक दे जो तुझे पसंद हो। अगर हमें अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए और अगर अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, तो सोचिए इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए अमल करना, उसके लिए सेक्रीफाइसेस करना, उसके लिए कुर्बानी देना इंसान के लिए कितना आसान हो जाता है। जब हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह भी हमसे मोहब्बत करेगा, तो फिर हमारा अक़ीदा भी तौहीद के मुताबिक होगा, हमारी नीयत के अंदर भी इखलास आ जाएगा, हमारे अमल के अंदर भी इखलास आ जाएगा और हमारे अमल कबूल भी हो जाएंगे। ये काम हमने रमज़ान के अंदर करना है। चौथा काम जो हम रमज़ान में करेंगे वो है सदका खैरात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अंदर बहुत ज़्यादा सदक़ात किया करते थे। देखें आपके इर्द गिर्द जितने ज़रूरतमंद हैं उनको इस महीने के अंदर आपकी ज़रूरत है, और कोशिश कीजिए
کہ صدقہ اس طرح دیجئے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ پانچواں کام جو ان 10 ڈیز کے اندر ہم اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی ٹرانسفارمیشن کے لیے کر سکتے ہیں، وہ ہے رمضان کا ریلیجیس اور اسپرچول بوٹ کیمپ۔ یہ اسپرچول بوٹ کیمپ اعتکاف کی شکل میں آپ کسی بھی اپنے قریبی مسجد میں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ کا جرنی بہتر طریقے سے کمپلیٹ ہو سکتا ہے، جوائن کیجئے۔ ان 10 ڈیز کو اللہ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کرنے میں، اللہ کے ساتھ ایک بانڈ ڈیولپ کرنے کے اندر یوز کریں۔ ان 10 ڈیز کے اندر اپنی زندگی کے اوپر ریفلیکٹ کریں اور دیکھیں کہ میری زندگی کا گول کیا ہے، میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں اور میں نے کیا گریٹر پرپس اس دنیا میں اچیو کرنا ہے۔ آپ بلیو کریں کہ اگر آپ یہ 10 ڈیز کا ریلیجیس اور اسپرچول بوٹ کیمپ جوائن کر لیتے ہیں تو اس بوٹ کیمپ کے بعد آپ کی زندگی کے اندر ایک کلیئر ٹرانسفارمیشن ہوگی، آپ کے اندر ایک کلیئرٹی آف گولز ہوں گے، آپ کی زندگی کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہو جائے گی۔ اعتکاف کے بعد ان لاسٹ 10 ڈیز میں ہم نے عمل کرنا ہے جس سے ہمیں اللہ کی محبت اور اللہ کا تقوی حاصل ہو سکتا ہے، وہ ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے۔ لیلۃ القدر پورے سال کی سب سے بلیسڈ نائٹ ہے، اور یہ نائٹ جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ نائٹ جس میں قدر لکھی جاتی ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس نائٹ کو فائنڈ کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ لاسٹ 10 ڈیز کی جو اوڈ نائٹ ہے، طاق راتیں ہیں، ان ساری طاق راتوں کی عبادت کی جائے تو اللہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس رات کے ثواب عطا کرے گا۔ اور اس رات کا ثواب کیا ہے کہ انسان کو 83 ایئرز کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ہماری لائف ٹائم جو ایوریج لائف ٹائم ہے اس سے زیادہ کی عبادت کا ثواب ہمیں ملے گا، اور یہ نائٹ ہمارے لیے برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں لے کر آئے گی۔ یہ کچھ کام ہیں جو ہم لاسٹ 10 ڈیز کے اندر کر سکتے ہیں، ان کے مطابق ہم اپنے گول سیٹ کر سکتے ہیں، اور نہ صرف ہم نے یہ کام خود کرنے ہیں بلکہ اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی انکریج کرنا ہے کہ آپ بھی یہ عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھلائی اور کہا کہ آپ رمضان کی ان طاق راتوں کے اندر یہ دعا مانگیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ مجھے بھی معاف کر دیں۔ یہ دعا بھی کثرت سے پڑھیں۔ اب دیکھیں جب ہمیں اللہ کا تقوی حاصل ہو جائے گا تو یہ اللہ کا تقوی ہمیں آخرت کے اندر تو جنت کا مستحق بنائے گا ہی، لیکن اس دنیا کے اندر بھی اس کی برکات نازل ہوں گی۔ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی کانشیسنس اختیار کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا کی تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں، اس کو مشکلات سے ایگزٹ دے دیتے ہیں۔ اور پھر اگلی چیز جس کے لیے آج ہر بندہ پریشان ہے وہ ہے رزق۔ اللہ اس شخص کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایک اور آیات کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ زمین اور آسمان کے ریسورسز کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کے لاسٹ 10 ڈیز ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں اور میکسیمم آؤٹ پٹ ان 10 ڈیز کے اندر ہم حاصل کر سکیں۔ آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ اپنے لاسٹ 10 ڈیز کو کیسے پلان کر رہے ہیں اور کیسے آپ ان 10 ڈیز کے اندر میکسیمم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔